को कृपया ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। जो कुछ भी है गुरुदेव की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। तो अगर कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं हो तो मनन करें, इन बातों को जीवन में धारण करें। तो ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, तेरी माता नहीं आई है? ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना हमको, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, इसका एक ही काम है। वो क्या है कि भगवान के साथ हमारा संबंध जो विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको स्थापित करना। लेकिन हम लोग जो भगवान से अलग हो चुके हैं, हम इन बातों को भूल गए हैं कि मेरा संबंध भगवान से है। हमें लगता है मेरा संबंध मेरे परिवार से है, स्त्री से है, पति से है, माँ बाप से है। किसी से हमारा संबंध नहीं संसार में। ये जो जितने भी हैं ना, जैसे बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन हमारा। दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जैसे एक शब्द कहे हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये सच्चाई है। हमारा संबंध केवल नंदलाल भगवान श्री कृष्ण। भगवान को अगर आप उनके भक्तों के माध्यम से पुकारोगे ना, संत बताते हैं भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। और भगवान ने कहा भी है, अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। इससे पहले ये भजन सुनाऊं तो मैं भक्तों की कृपा, भक्तों पर कितनी कृपा भगवान की। जैसा कि आप जानते हैं, सारे पांडव भगवान के भक्त हैं। पांचों पांडव, उनकी माता कुंती और उनकी पत्नी द्रौपदी, ये सभी भगवान के भक्त हैं, है ना? नहीं है? हाँ। और भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है और युद्ध, अरे बोल, इधर आए। महाभारत का युद्ध चल रहा है और कुछ दिन हो गए युद्ध होते हुए। दुर्योधन जो है ना, जो भक्त नहीं है, उनकी प्रकृति खराब होती है। वो ठीक तरह सोच नहीं सकते। याद रखो, ठीक तरह केवल भक्त सोच सकता है। जिसने भगवान से अपना संबंध बना लिया है, जब बनाने का प्रयास कर रहा है, वही ठीक तरह सोच सकता है। जो भक्त नहीं है वो खुराफाती है, गुंडा है, बदमाश है, बुरे कर्म करेगा, सदा बुराइयों का ही सोचता है। तो दुर्योधन की ये दशा थी। दुर्योधन बड़ा खुराफाती दुष्ट था। क्या हुआ कि भगवान समझाने गए थे दुर्योधन को, भाई ये राज्य तो पांडवों का है। उनके पिता राजा थे, तो वो तो गुजर गए छोटी उम्र में। अभी उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए। उन्हें इतना वो नहीं है। वो पांडव जो थे भक्त थे, तुम्हें राज्य करना, चलो तुम ही करो। भगवान कह रहे हैं ये,
तुम ऐसा करो, 5 भाई हैं, 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पे राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह करें। ब्राह्मण किसी की नौकरी नहीं करता, क्षत्रिय किसी की नौकरी नहीं करता, वैश्य भी किसी की नौकरी नहीं करता। जो किसी की नौकरी करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। ब्राह्मण क्या करता है? पठन पाठन जजन जाजन, पाठ पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। क्षत्रिय क्षत्रिय रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं लोगों को। वैश्य कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती बाड़ी और गाय की रक्षा ये वैश्यों का काम है। परिचर्यात्मक बुद्धि शूद्र कर्म स्वभावजम, दूसरों की सेवा ये शूद्रों का काम है। तो अभी पांडव जो हैं क्षत्रिय हैं, बड़े हो गए। अभी देखो टेम्परेरी राज्य सौंप रखा था धृतराष्ट्र को, अंधे को, क्योंकि उनके पिता पांडु गुजर गए छोटी अवस्था में, पालन भी हुआ। अभी बड़े जो हैं युधिष्ठिर महाराज हैं सारे भाइयों में, और दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र का पुत्र है, वो छोटा है युधिष्ठिर महाराज से। और युधिष्ठिर महाराज बड़े महान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और भक्त हैं वो भगवान। दुर्योधन ऐसा नहीं था। लेकिन धृतराष्ट्र को प्रभुपाद जी ने कहा है वो जन्म से भी अंधा था और उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वो मूर्ख राज्य अपने भाई के पुत्रों को, यानी कि युधिष्ठिर महाराज को नहीं देना चाहिए। योग्य थे, अपने पुत्र को जो अयोग्य था, दुष्ट था। देखो अयोग्य अपना पुत्र हो, कोई भी हो, उसका साथ देना नरक का द्वार है। तो क्या हुआ? दुर्योधन को शकुनी ने कहा, शकुनी बदला ले रहा था इस पांडव वंश से, क्योंकि जबरदस्ती अपना भीष्म पितामह में बड़ी शक्ति थी। वो गए थे गंधार में, वहाँ पर गंधार के जो राजा थे उनको बोला कि अपनी बेटी का विवाह तो हमारे पुत्र से कर दो। कौन? धृतराष्ट्र, अंधा। और रिश्ते में पुत्र ही लगता था ना उनका, तो मना नहीं करता, शक्ति उनमें इतनी थी। शकुनी को बड़ा बुरा लगा, भाई देखो जबरदस्ती हुई है। वो आ गया अपनी बहन के साथ, बहन के ससुराल में, और सब पॉलिटिक्स और गंद खाना फैलाने लगा। शकुनी का नाम दुष्टों में आता है। तो अभी शकुनी कहता है दुर्योधन को, भांजे जल्दी जा और भगवान से सहायता मांग। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण शयन लीला कर रहे थे, भगवान लेटे हुए थे। इतनी दुष्ट दुर्योधन को अकल तो थी, सोए हुए को जगाना नहीं। आके पास में बैठ गया, सर के पास बैठा। उधर से विदुर जी को पता लगा। विदुर जी जो हैं धर्मराज के अवतार हैं, पर शाप के बस वो शूद्र माने जाते हैं। क्यों है कि दासी के पुत्र थे, इसलिए शूद्र माना गया उनको। उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, वो दूसरी कथा है। तो झट उन्होंने अर्जुन को कहा, ऐसे ऐसे मुझे पता लगा है, दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने गया, तुम भी जाओ। अर्जुन तुरंत आगे तो दुर्योधन पहले ही बैठा था। अर्जुन को देखा, दुर्योधन को सांप सूंघ गया, ये कहाँ से आ गया, क्या करने आया यहाँ? भगवान अभी भी शायद लीला कर रहे हैं, वो चरणों में बैठ गया। भगवान जब उठे तो नजर सामने जाती है, अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूँ। हाँ, बोलो दुर्योधन क्या बात है?
अभी हमें युद्ध होगा। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें बड़ा समझाया, तू तो युद्ध ही करना चाहता, कर ले, तेरी इच्छा है। अभी देखो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट है, भक्त नहीं है। दुर्योधन दुष्ट है, वो भगवान जो उसको परामर्श दे रहे हैं वो नहीं ले रहा है। देखो भक्त बनना बहुत जरूरी है, भक्ति से ही सारी बातें समझ में आएंगी, भक्ति करने से ही जीवन सफल होगा। नहीं तो याद रखो ये जीवन हमारा विफल है, नरक का द्वार है। तो दुर्योधन कुछ नहीं समझता, भक्त नहीं, पांडव समझ। तो दुर्योधन कहता हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन भी बैठे थे वहां, एक तरफ मेरी सारी सेना, 18 क्षोणी सेना, और एक तरफ मैं निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन जट सेना मांगने लगा, लेकिन भगवान हमें समझाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। अभी दुर्योधन सोचने लगा ये सेना मांग लेगा, ये जीत जाएगा। लेकिन भक्त कैसे होते हैं, हमें ये शिक्षा लेनी है। सबको भक्त बनना है, बनना नहीं बनना है, किस किस को नहीं बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिस जिसको बनना वो हाथ खड़ा करो। माया हाथ खड़ा करती है, तू माला रखी है, माया ला के साथ ही कर खड़ा। तेरा हाथ ढका हुआ क्यों है, सर्दी लग रही है तेरे को, है? अरे ठंड है ही नहीं, अभी ठंड कैसे आ रही है तू? पंजाब बुखार है? अच्छा अच्छा। तो सबको भक्त बनना है, मन बनाओ में कठिन तो है, पर बिना भक्त किए बने कल्याण नहीं है। जैसे एक दूसरा उदाहरण बीच में आता है, एक परिवार के 10-12 सदस्य हैं, किसी काम के लिए उनको सबको जाना पड़ा, घर की रखवाली के लिए एक को छोड़ के, भाई तूने घर की रखवाली करनी है। सब चले गए, ना कोई रोटी पकाने वाला ना था। अभी क्या हूँ, उसको खुद ही रोटी पकानी पड़ेगी, खुद ही आटा गूंदना पड़ेगा, कभी किया ही नहीं, करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। इसी प्रकार हमें भी भक्ति करनी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी कठिन क्या होगा, किया नहीं होगा। बिना भक्ति के हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन अर्जुन को, पहले एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ मैं निहत्था, मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से खुश, भौतिकवादी है ना, कहते हैं मुझे मंजूर है, सारी सेना लेके चला गया। अभी भगवान अपना आप किसी को देते हैं ना, ठोक बुझा के देते हैं, ये देखते हैं कि ये मेरा भक्त है भी या नहीं है। भक्त बनना है, भक्त बनने का प्रयास करोगे, भगवान भी मदद करेंगे और उसी में कल्याण होगा। याद रखो, पैसे इकट्ठे करने में, अभी देखो क्या है, ये ब्रज में क्या है, स्वयं पैसे की ओर को दिखता है आपको। यहाँ एक बार एक हमारे प्रेमी थे अफ्रीका के, भाटिया, वो यहाँ आए, कहते आप भी आओ। मैं उधमपुर में था, आया तो जहाँ भी जाएं सब पैसे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ। वो बेचारा तो कहते मैं जा रहा हूँ वापस। पत्नी कहा, हमारी पत्नी कहती इसको समझाओ। मैंने कहा अभी आ गए हूँ आप। कहती यहाँ तो ये हालत है। पैसा देखो, पैसा हमारे जीवन का धर्म नहीं है। ये शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया था, मैं तो लड़ूंगा नहीं, तो तूने मेरी सेना मांग लेनी थी। परीक्षा लेते हैं ना भगवान अपने भक्तों की। अब लोग बातें करना शुरू कर देते बीच में सत्संग में,
कोई करना चुप करके करो कार्य, बोलना नहीं, बिल्कुल अपराध हो जाता है। बड़े प्रेम से बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। तो दुर्योधन को, अपना अर्जुन को भगवान पूछते हैं, मैंने तेरे को मौका दिया था तो सेना मांगता। तो अर्जुन भक्तम कहते, प्रभु आपकी सेना आपके बिना किस काम की, किसी काम की नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। एक भजन में गाते हैं ना, दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार। भगवान सारथी बन गए। अरे देखो, सारथी बनना कोई बड़ी बात है, ड्राइवर बन गए भगवान। अरे भगवान इतने दया में हैं, हम और आप सोच भी नहीं सकते, हमारी अक्ल ही नहीं जा सकती वहां तक। ये बहुत दया में है। हम मूर्खों ने ऐसे दया में भगवान को छोड़ करके उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हैं, माया से सब ठगा रहे हैं और हम भी ठगाने जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की प्रेरणा से हम ना ठगाएं। आप ठगाना चाहते हैं माया से? ये माता नहीं बोली कुछ भी मुंह से। ठगाना चाहते हैं? आवाज ही नहीं निकल रही है आपकी। तो फिर कुछ करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के चरणों में मन को लगाना पड़ेगा, उनके चरणों में। इसलिए भगवान ने कहा ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो, माम एकम, मेरी एक ही शरण में आओ। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सारे पापों से छुड़ाकर तेरे को मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर। अब देखो, अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मौका दिया जाए उसको, तो भगवान सारथी बन गए। भगवान तो भक्त के लिए कुछ भी कर देंगे, अगर कोई भक्त हो तो। अब देखो हमारे गुरु महाराज का कितना बड़ा उदाहरण। इनके गुरु महाराज भी बड़े भक्त थे। उन्होंने कईयों को कहा, गए बहुत सारे विदेशों में गए, इंग्लैंड में गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, सब ने आगे हाथ खड़े कर दिए कि तो वहाँ तो पंड कमीज पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, वहाँ नहीं प्रचार कर सकते। इनको भी कहा, इनको कहा तो ये 1922 में कहा था हमारे दादा गुरुदेव ने। 1922 से 1965 तक लगे रहे बेचारे, तैयारी करते रहे। अमेरिका गए समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के लिए पैसे भी नहीं, ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई विशेष जान पहचान, लेकिन कृष्ण साथ में थे। कैसे प्रचार शुरू किया कि पार्क में जाकर के बेचारे एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष अभी भी खड़ा है वहां पर, याद दिलाता है। हम जब कभी जाते हैं तो हम जरूर वहाँ जाते हैं उस वृक्ष के दर्शन करने, जहाँ गुरु महाराज खड़े होकर जहाँ प्रचार किया था। तो कीर्तन करना इन्होंने, तो इतना वाणी में बल था, क्योंकि शुद्ध भक्त। हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमारी वाणी में बल नहीं है। शुद्ध भक्त जब बन जाएंगे, हम जो कहेंगे वो पत्थर में लकीर हो जाएगा, वही होगा। शुद्ध भक्त बनना ही जीवन का उद्देश्य, याद रखो, और कोई उद्देश्य नहीं है। और शुद्ध भक्त बने बिना भगवान भी नहीं मिलेंगे और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर को बड़ा कठिन है भाई शुद्ध भक्त बनना, फिर भैया जन्म मन के चक्रों में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये शंकर भगवान कह रहे हैं। यह संसारे बहुत उस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। इस संसार का बुरा प्रभाव है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। अभी देखो, भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब युद्ध चलते हुए कुछ दिन हो गए,
जिसके साथ भगवान है उसे कौन हरा सकता है। तो दुष्ट दुर्योधन पितामह के पास गया। ये धर्म युद्ध था, जब सूर्य अस्त हो जाए तो युद्ध बंद हो जाता था, तो एक दूसरे से बातें भी करते थे, शिविरों में चले जाते थे। अभी सायंकाल है, सूर्य अस्त हो चुका है। दुष्ट दुर्योधन पितामह के पास जाता है, कहते पितामह अब अन्न तो मेरा खा रहे हो। पागल, सब कुछ पितामह खाता। वो बेचारे, उन्होंने कहा था कि मैं वचन दिया था ना कि मैं शादी नहीं करूंगा। मालिक पितामह थे, लेकिन साथ आप पांडवों का दे रहे हैं। आज एक भी पांडव नहीं मारा, आज नहीं, इतने दिनों से। अच्छा, मैं वचन करता हूँ। पहले तो पितामह ने कहा, दुर्योधन मैं जरूर पांडवों को चाहता हूँ। तो दुर्योधन तो दुष्ट था, बदमाश था, पर मैं युद्ध तेरे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ऐसा कहते हो, कल मैं एक पांडव को मार दूंगा, अर्जुन को मार दूंगा। पता लग गया भगवान को। भगवान कितना युक्ति से काम लेते हैं। युक्ति से ही मुक्ति है। ये नहीं कि भगवान अपनी शक्ति से किसी को ही मार देंगे, ना, नहीं। पता लग गया। कल प्रतिज्ञा कर ली है, आज भीष्म पितामह ने कल अर्जुन को मारने की। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले दिन ही सायंकाल को भगवान आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी जो है वो बहन है कृष्ण की। उनको कृष्ण, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। कृष्णा किसका नाम है? द्रौपदी का। बोल, और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वतः अग्नि से प्रकट हुई है। पूर्व जन्म की बड़ी कथाएं हैं उसकी, बड़ी महान आत्मा। तभी तो भगवान की भक्ति उनको मिली। बोलो द्रौपदी माता की। आए, भगवान कहते हैं बहन जल्दी से तैयार हो। द्रौपदी तैयार हो गई जल्दी से, चलो मेरे साथ। ट्रेनिंग दे दी भगवान ने उसको। द्रौपदी ने सैंडल पहन रखे, जल्दी चल नहीं पा रही, सायंकाल का समय है। खोल अपने सैंडल, ये चल नहीं पा। और भगवान ने अपने पीताम्बर में रख लिए द्रौपदी के सैंडल, और जल्दी नंगे पांव, सारी ट्रेनिंग दी थी। कहाँ आए? पितामह के शिविर में। पितामह अंदर बैठे हुए थे, और घूंघट निकाल के द्रौपदी गई, जो भगवान ने ट्रेनिंग दी थी, जाके प्रणाम किया तो पितामह सौभाग्यवती सौभाग्यवती घूंघट ऊपर किया। आपने तो आज प्रण किया कि कल मेरे पति को मार दूंगे, तो मैं सौभाग्यवती कैसे हुई? तू ये बता, तू आई किसके साथ, कौन लाया तेरे को यहाँ पर? पितामह सोचने लगे। चुप, तो बाहर आए पितामह, तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ भगवान घूंघट निकाल के अपने मुंह को ढक के खड़े हैं, और द्रौपदी के सैंडल भगवान के पीताम्बर में है। देखो कैसे हैं हमारे प्रभु। तो भगवान कहते हैं, अपना पितामह कहते हैं, आपने गोपियों के वस्त्र हरण किए, आपने माखन चुराया, आप बहुत बड़े चोर हो। यहाँ खड़े खड़े मुझे अपना कार में ना दिखाकर मेरे मन को चुरा रहे हो। अभी खींचा उन्होंने भगवान का, तो क्या हुआ? सैंडल नीचे गिरे। ये क्या देखा? सैंडल द्रौपदी के। तब पितामह कहते हैं, बेटी तेरे पतियों के रक्षक ये त्रिलोकीनाथ है, इनको मैं कौन हूं मारने वाला? इनको कोई नहीं मार सकता। तेरे पतियों के रक्षक ये भगवान है। और भगवान देखो भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। इसलिए संत समझाते हैं, महात्मा समझाते हैं, भाई भक्त बनो, उसी से कल्याण होगा, नहीं तो भाई नरकों में जाना पड़ेगा, जन्म मरने के चक्कर में रहना पड़ेगा। तो तब पितामह ने यही शब्द कहे थे कि तेरे पतियों को कोई नहीं मार सकता। अभी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, बाणों की वर्षा हो रही है, पितामह और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। जब देखा भगवान ने कि मेरे भक्त पर संकट आ गया, भगवान झट रथ से नीचे उतरे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक रथ का पहिया ही उठाया भगवान ने, उसका चक्र बढ़ा करके पितामह पर अटैक कर दिया। पितामह भगवान से तो बड़े नहीं है ना,
और अटैक कर दिया, पितामह ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए भगवान के आगे, पांडवों की रक्षा हो गई। तो देखो हमारे भगवान बहुत दया में हैं, हम निर्दयी हैं। क्यों निर्दयी हैं? विषयों में हमारा मन लगा है, विषय विकारों में स्त्री का मन भी लगा है, पुरुष का भी लगा है। ये विषय विकार जो है ना, है एक भजन पंजाबी में है पर बड़ा अच्छा उसका भाव है। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषयां संग मुक्ति ओते विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे होते। कहाँ विषय खोटे बताओ, कौन सी जगह? क्या कहते ऊपर ऊपर तो थोड़ा जाते हैं, विषय लोग नीचे जाते हैं, नरक नरक नीचे है, ऊपर नहीं है, ऊपर स्वर्ग लोग है। ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे होते। समझ आ रही आपको नहीं? तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेंगा। तू ता कर्म करे विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषयां मूर्ख, तेरा मन विषय विकारों में लगा हुआ है, यमदूत तेरी दुर्गति कर देंगे। कैसे तेरे को मुक्ति मिलेगी अगर तू विषय विकारों से अपने मन को नहीं हटाता। विषय विकारों में देखो जो भी फंसा है, साधु है असाधु है, स्त्री है पुरुष है, उनको नरक में जाना ही पड़ेगा, याद रखो। और पाप कर्म क्यों जीव करता है? विषय विकारों के कारण, विषयों को भोगने के कारण। तो हमें प्रभुपाद का आश्रय लेकर के प्रभुपाद के प्रति हमें श्रद्धा जागृत करनी है। सारी दुनिया में जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया वो साधारण व्यक्ति थे? बोलो। महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा था, वो इन्होंने सार्थक किया, बड़े महान। इनकी कृपा की याचना करो। भक्त भी आपको, भक्त कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा जल्दी मिल जाएगी। अगर भक्तों की कृपा नहीं हुई, भगवान कृपा करना भी चाहेंगे तो नहीं कृपा होगी। अगर भक्त कृपा कर देंगे, भगवान नहीं करना चाहेंगे ना, तो भगवान को करनी पड़ेगी। तो विषय विकारों से मन को हटाना है। अगर जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है तो नरकों में जाना है तो स्वतंत्र है हम। भगवान ने अर्जुन को सारी गीता सुनाई, 18वें अध्याय क्या कहा? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयत्रम मया विमृश्येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। ये नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान कह सकते हैं चल अब युद्ध कर, तो मैंने सब बता दिया, कह सकते थे? नहीं, तेरी जैसी इच्छा। अर्जुन क्या कहते हैं? नष्ट मोहा, हम सब मोह माया पड़े हुए हैं। किसमें? क्यों भगवान की शरण में नहीं है हम? मोह कहां से आया? काम से क्रोध और क्रोध से मोह। मोह निरंतर संसार में बना रहता है।
अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा, प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति जो चली गई थी वो भी मुझे मिल गई। तत्प्रसादात में अच्युता, आपकी कृपा से। अच्युत उसे कहते हैं जो च्युत जो गिरे ना, भगवान कभी नहीं गिरते, हम गिर जाते हैं, भगवान नहीं गिरते। तत्प्रसादात में अच्युता स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेह का, मेरे सारे संदेह चले गए। कर से वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है भाई। जो दोष हमें हैं वो भगवत भक्ति से निकलेंगे। भक्ति शुरू करनी है, क्योंकि कोई पता नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता है कब बुलावा आ जाएगा, पता किसी को? चलते फिरते लोग चले जाते हैं। एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, ये शिकागो की बात है। मैं शिकागो में जब था तब मुझे ये बात बताई गई थी, बड़ी फेमस हुई थी ये बात। एक औरत अमेरिकन और उसका मैनेजर एक अग्रवाल था, उसकी कंपनी थी। इंडियन बहुत काम करते हैं अमेरिका में और हृदय से काम करते हैं। गोरे लोग इतना काम नहीं कर सकते जितना भारतीय करते हैं। अब ट्रंप इंडियन लोगों को निकाल रहा है, देश का कौड़ा करेगा वो। तो एक औरत जो बड़ी फैक्ट्री की मालिक थी, औरतें भी हैं वहाँ पर, फैक्ट्री की मालिक, उसका मैनेजर अग्रवाल खड़ा है। वो कनाडा जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए, मैनेजर और मालिक। हुआ क्या, सत्य घटना। वो जो मैनेजर नौजवान 35-40 का होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो बेचारा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। उसको हार्ट अटैक हो गया, वो गिर पड़ा। गिर पड़ा तो उसको उठना नहीं चाहिए था, फिर उठा, अभी देख रहा सब दुनिया खड़ी है, फिर उठा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, वहीं मर गया। मैं कह रहा हूं जीवन का कोई भरोसा है किसी को? ऐसी अनेकों घटनाएं घटती हैं। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे चले जाते हैं। तो ये थोड़ा जब हमारे साथ ही घटे, हमने समझना है वो मनुष्यता नहीं है, वो पशु। पशु कैसे हैं? आज क्या हो चुका है, भेड़ चाल। एक भेड़ जो है गडाउन में जाती है, बाकी सब भेड़ें उसके पीछे चली जाती हैं, 100-200 जितनी भी हैं। उनको ये नहीं पता कल हमको निकाल कर हमारे गले पर छुरी चलेगी, मार दिया जाएगा, नहीं समझ सकते, पशु है। प्रभुपाद बताते हैं कि बात ये भी सुनाइए आपको। एक बार काली मंदिर में गए, वहां भी पशु काटे जाते हैं। काली मंदिर में मूर्ख लोग हैं। पशुओं की बलि देना कलयुग में मना है। एक पशु का गला कट गया, दूसरा उसका नंबर है, उसका कटेगा, वो घास चुबा रहा है। गुरु महाराज कहते अभी वो सुख भोगने का प्रयास कर रहा है, घास कर रहा है। उसकी ये नहीं पता, देख कर भी नहीं देख सकता, बड़ी बड़ी आंखें हैं कि मेरा गला कट जाएगा। ये पशुओं की गति है। हम भी अगर देख के नहीं देख रहे तो हम भी पशुओं जैसे ही बन रहे हैं। तो हमारी नजर ठीक कैसे होगी? भगवान की भक्ति से, भगवत सेवन से, भगवत भक्ति से। ये भक्ति का आंदोलन प्रभुपाद ने अकेले सिंगल हैंडेड शुरू किया, विदेशियों को भक्ति दे दी, लेकिन अभी फिर दोष आना शुरू हो गए। गुरु महाराज ने कहा निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति मतलब कोई कामना नहीं, कोई पैसे के लिए काम नहीं, भगवान के लिए कार्य करना। पेट के लिए तो दुनिया कार्य कर रही है, नहीं बोलो, लेकिन भगवान के लिए कार्य करना प्रभुपाद जी ने सिखाया। लेकिन आज क्या हो रहा है, मंदिर में पुजारी घंटे भी जाता, सैलरी लेता है, भक्ति खत्म हो गई। आकर्षण भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होगा, सोई हुई भक्ति जागृत नहीं होगी। याद रखो, सबके हृदय में भक्ति है, लेकिन वो सो रही है, सुषुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना शुरू करो, कोई कामना नहीं, प्रभु
एक शब्द है, मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमारे गुरु महाराज में क्या था? कृष्ण प्रेम। अरे भाई, आपने तो उनका नाम सुना है ना। कृष्ण की कृपा से मुझे उनका संग मिला, मैं उनके साथ में रखा, उन्होंने मुझे बड़े नजदीक से देखा। सच्चा कृष्ण प्रेम उनके हृदय में था, तभी तो पूरी दुनिया को दे सके वो, या नहीं? सच्चा नहीं होता तो दे सकते दुनिया को? सच्चे भक्त थे भगवान के। और देखो उनको भक्त विदेशी भक्ति थे ज्यादातर, इनको ही बनाया, हमें भी मौका मिला, भगवान ने मिला दिया उनके साथ। वृंदावन में थे प्रभुपाद जिस साल उन्होंने 1977 में शरीर छोड़ा था, तो जबरदस्ती उनको ले गए लंदन तक। लंदन में तब मैं विदेश में, मैं अफ्रीका में था, मुझे पता लगा कि प्रभुपाद जी आए हैं, लंदन आए हैं। तो अभी आगे अमेरिका का प्रोग्राम बना था, गुरु महाराज कहते मुझे वापस जाना, वापस ले चलो। प्रभुपाद बहुत लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे, नहीं वापस जाना है। वृंदावन आ गए, सारे जीवीसियों को बुलाया, सारे जीवीसियों को जब बुलाया तो हम तो जीवीसी नहीं थे, हमारा जब जीवीसी आया तो उसको पूछते हैं वेयर इज नव योगेंद्र। ओ वाह भाई, नव योगेंद्र ना कोई जीवीसी, वो तो टेम्पल प्रेसिडेंट है। फिर मेरे को उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि जब प्रभुपाद तुम्हें याद कर रहे थे, मैं भी आया। आखिरी समय में मुझे दर्शन देने के लिए गुरु महाराज ने यहाँ बुलाया था वृंदावन में 1977 में। तो ऐसे संत जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का एक भूकंप ला दिया, भक्ति सब जगह फैला दी, लेकिन भक्ति आज फिर लुप्त हो रही है, पुरानी आदतें दोहरा रहे हैं। हमने, हमारी अगर आदत पैसे इकट्ठे करने की है ना, उधर से मन को हटाना है। पैसे नहीं इकट्ठे करने हमने, इधर मोबाइल को शांत करो, पैसे इकट्ठे नहीं करने। आपके पतिदेव आए नहीं? आए नहीं आए? ले आना था उनको, आपकी कम सुनते हैं वो थोड़े, है ना। तो गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने अकेले सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। और जैसे भगवान, हम ये सोचते हैं ना भगवान आज भी हैं, है नहीं है, ऐसे भक्त भी हैं। गुजराती में कहावत है, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। एक भक्त प्रीतम कहते हैं कि इनको पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही हैं, भगवान तो कृष्ण ही हैं, लेकिन उनके शुद्ध भक्त उन जैसे बन जाते हैं। केवल भगवान के भक्त कोई किसी को वर दे दें, और भगवान नहीं देना चाहिए तो भगवान को देना पड़ता है। भक्तों की बड़ी महिमा है, यही भक्ति प्रभुपाद जी ने आपको दी थी। तो आप सब, आज मंदिर ही जाना था, लेकिन रात को हम सो नहीं पाए, जागते रहे। तो भक्त कहते हैं महाराज यही मंगल आरती कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आप सब लोग शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो ऐसे संतों को, प्रभुपाद जी को प्रभुपाद भक्ति दे दो। आपने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया, हर घर में अपने घर में अपनी पूजा में प्रभुपाद जी के चित्र को रखो। देखो भगवान की कृपा लेनी है तो पहले उनकी भक्तों की कृपा लेनी होगी। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। एक कथा और दोहरानी पड़ेगी, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी आए अम्बरीश महाराज के पास, वो 10,000 चेलों के साथ घूमते थे, 10,000 भूत होते हैं।
कहते अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, भोजन की तैयारी करो। अम्बरीश महाराज राजा सम्मान भोजन तैयार कर दिया। वो द्वादशी का दिन था और व्रत पारण का समय होता है। अभी वो दुर्वासा जी आए नहीं अभी तक, व्रत पारण का समय जा रहा है। और पारण भी समय पे करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। ब्राह्मणों से सलाह की, अम्बरीश महाराज ने क्या किया जाए। कि महाराज पानी पी लो, व्रत का पारण हो भी गया और नहीं भी हुआ। आगे जी दुर्वासा जी नहा धोकर, पता लग गया इसने मुझे खिलाए बिना पानी पी लिया है। आ गया क्रोध दुर्वासा जी का, जटाका एक बाल तोड़ा, पृथ्वी पर फेंका। उसमें एक राक्षसी प्रकट हो गई, भयंकर राक्षसी आई वो अम्बरीश महाराज को खाने के लिए। जब खाने के लिए आए तो चक्कर भक्तों की रक्षा करता है। चक्कर ने उसको भस्म कर दिया और लगा छोड़ने वाले के पीछे। अभी किसके पीछे? दुर्वासा जी के पीछे लगा चक्कर। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, मैं भी कुछ नहीं। बैकुंठ में भी पहुंच गए दुर्वासा जी, बैकुंठ बहुत दूर है। भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप नहीं कर सकते और कौन कर सकता है? जिसके प्रति तूने अपराध किया है वही तुम्हें क्षमा करेगा तो तू बच सकता है। भागे मरता क्या नहीं करता है। और पहले तो शाप दे रहे थे, मारने का प्रयास कर रहे थे, अभी दंडवत किया। कहते मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। कहते ऋषि, दुर्वासा ऋषि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो साधारण जीव हूँ। तो तब उन्होंने चक्र से प्रार्थना की अपना अम्बरीश महाराज ने कि क्षमा करो। चक्र जी शांत हो गए, उनकी जान बची। लेकिन उनके मन से अभी भी वो द्वेष नहीं गया। फिर 10,000 साल तपस्या की कि मैंने मारना है इसको। किसको? अम्बरीश को। भगवान ने कहा मेरे भक्तों को कोई नहीं मार सकता। तो उन्होंने क्षमा किया, लेकिन वो तपस्वी हैं। तपस्या से भगवान जैसे भक्त को मिलते हैं ना, ऐसे उनको भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा ही जागृत नहीं होती, वो परेशान ही रहते हैं। तो हमें भक्ति करनी है। ये भक्ति बड़ी कृपा करके कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी के माध्यम से दुनिया को दी है। आज एक बात आप सबने याद रखनी है, बदले में आपने कुछ नहीं मांगना भगवान से। क्या मांगना भगवान से? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। एक और ऐसी भक्त थे भगवान के, वो थे महाराष्ट्र में। यहाँ महाराष्ट्र की माता आई है ना, रांका और बांका का नाम सुना है? रांका बांका का नाम सुना है आपने? कौन थे वो? अच्छा, बहुत बड़े भक्त थे महाराष्ट्र के। उनकी भक्तों में गाथा आती है उनकी। रांका और बांका बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इतने गरीब थे बेचारे वो दोनों। जंगल से लकड़ियाँ चुन के लानी और बेचनी, जो थोड़े पैसे आए भगवान की सेवा करनी, गुजारा करना। क्या हुआ, क्या नाम उनका, नामदेव। नामदेव जी ने जाके शिकायत कर दी भगवान से, प्रभु ये इतने अच्छे भक्त हैं आपके, इनको आप देते नहीं कुछ, गरीब है बेचारे इतने। कहते मैं तो देता हूँ, लेते नहीं है। नहीं प्रभु। अच्छा तुम चाहते हो मैं इनको दूं? हाँ। रांका और बांका, रांका माता पीछे पीछे थी, नहीं रांका भक्त आगे आगे, बांका माता पीछे पीछे थी। रांका पुरुष थे, बांका स्त्री थी। लोक लाज, स्त्रियां जो है ना पति के साथ, आज तो आजकल तो बेशर्मी हो गई है ना, विदेशियात आ गई या बाँ में वाहन डाल के चलेंगे। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशियों का कल्चर है। विदेशियों को सभ्यता सिखा दी भगवान ने, जिनके ओर हम भाग रहे थे, तो दूर दूर चल रहे हैं लोक लाज।
भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। भगवान कृष्ण और अपना नामदेव जी के वृक्ष के पीछे खड़े हो गए, छुप गए। रांका ने जब देखा सोने की मोहरों को, सोचने लगे ये अगर घर ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, पर मेरी पत्नी कहेगी ले चलो, भगवान ने भेजेंगे तो मना नहीं कर सकूंगा। उन्होंने क्या किया, उन पर मट्टी डालना शुरू कर दी। पर नहीं देखेगी तो नहीं कहेगी। पर बांका माता ने देख लिया, बोले कि पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नज़रों में सोने की मोहरें मट्टी से ज़्यादा नहीं थी। जिससे भगवान का नाम मिल जाता है ना, जैसे मीरा जी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी। ये नाम जो है कब फलीभूत होता है, जब ऐसे संतों से मिले। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। ये राम रतन धन कैसा है, खर्चे न कूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। सत की नाव खेवेटिया सतगुरु, सत की खेवेटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, भव सागर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर, हर्ष हर्ष यश गायो, हर्ष पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नींद आ रही है? ये भगवान के नाम का धन जो है ना, यही असली धन है। हम नकली धन के पीछे पड़े, हम यहीं का यहीं रहेगा साथ,
ये राम रतन धन साथ में जाएगा। अभी देखो कि प्राय लोग संसार में धन के पीछे पड़े हैं। पढ़े नहीं पढ़े बोलो, आप भी सब पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? जो जो नहीं पढ़ा हो हाथ खड़ा करो। ये वैसे लगता है मुझे ऐसा ही है। इसको अगर कोई कुछ देता है ना तो आके गुरु के पास रख देता है कि तुम्हारा ये उसने दिया, ये उसने दिया। खर्चा खुर्चा कहाँ से करता है फिर तुम? किस चीज की कमी है? मोहन तेरी गली में है। तो हमें जो है असली धन राम रतन धन इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा होगा? जप करने से। और जप हमारा ऐसे होना चाहिए 24 घंटे नाम चलता रहना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरि बोल। हरे कृष्ण हरे राम। तुम्हें पीछे बैठना हो तो जल्दी आया कर ना, थोड़ा आती है, तुम घंटे के बाद आती है, जल्दी आया कर। बीमार है अभी? सर बांध रखा बीमारों की तरह है? अच्छा, ऐसा क्यों किया? अच्छा, अरे भक्ति कर। जन्म में धाम में जाना नहीं या आवागमन में? धाम में जाना, थोड़ी मेहनत कर, भक्ति कर। दीक्षा ली है तूने कि आदू माता, मेहनत करो। तो हमें प्रभु का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, मौका सबके पास है, प्रयास करना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। भगवान देखो हमारे हृदय में विराजमान है। जब छोटा बच्चा है ना, बच्चा चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है, फिर प्रयास करता है, फिर गिरता है, और उसकी माता पास में तो फिर उसकी मदद करती है, उंगल से पकड़कर उसको चलाना सिखाती है। कृष्ण हमारे माता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बोलो, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पति याचे नाम हटा जीवे रे कारण। सदावान जन है, सदावान जन, प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से बचना है। नाम का क्यों भाव कुछ असर नहीं होता, अपराध करते हैं हम। ध्यान रखो भाई, अपराध प्रार्थना करनी है। किसी के प्रति अपराध हो जाए तुरंत क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो। जुबान को मीठा करना है, कर्कश जुबान नहीं होनी चाहिए। भगवान को पाना है ना, ये जुबान भगवान का जब नाम लेगी तो बड़ी मीठी हो जाएगी है? बानी कैसे बोलिए? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपन शीतल होए। मीठी बानी। ऐसा मैं क्या करे तुम, क्या क्या ऐसा नहीं करना, क्योंकि भाई भगवान को पाना है शरीर के द्वारा। इस ये इसकी इंटरप्रिटेशन है।
अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं, तेरी जरूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन की। मतलब हम इतने भाव से बात करें, अगला मुग्ध हो जाए। अभी देखो गुरु महाराज कथा करते थे, भाव से कथा करते थे, विदेशी लोग मुग्ध हो गए जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। तो हमें भी इनके चरणों की कृपा से अच्छा बनना है, अपराधों से मुक्त होना, पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीजिए। कृष्ण ही आपकी माता है, कृष्ण ही आपके पिता हैं, और कृष्ण ही आपके प्राण आधार हैं। कृष्ण हमारे सब कुछ है। क्या है? प्राण आधार सब कुछ। कृष्णे न संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर, जितना भी अनुचित आचरण उसको पूरे को छोड़कर कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न कीजिए। जो कुछ भी हम करें भगवान के लिए करें। अब जैसे ये तबले वाला है, पहले नोट बनाता था, कभी कभी सोचता मैं नोट बनाता तो अच्छा था, अभी मुफ्त में तबला बजाना पड़ता है मेरे को। सोचता नहीं कभी कभी, सच बोलना है झूठ में कि क्या सोचता है, बोर्ड का सोचता है। सच बोल, कभी कभी बंद है। पहले ये कितना बजाने का कितना लेता था? 11,000 है, 7 दिन का 11,000। इतने नोट इकट्ठे किए तो उन्हें क्या करेगा उनका? उनको दे दिए। अच्छा शाबाश, असली धन इकट्ठा करना भी तूने, नहीं करेगा तो देखा नहीं तूने, वो ये देखा नहीं। हाँ, तू चेला बन चुका, मैंने तो कहा नहीं था तुम्हें, तूने कहा मैंने चेला बना लो मुझे। अगर तू नहीं सुधर तो तेरा चेले का केला बना। सुधरेगा नहीं। हाँ ठीक। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों, कृष्ण का संसार क्या करना है? संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न करना है। सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण सभी धर्मों का सार है। बस सभी पर दया करने के लिए कृष्ण नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कृपया याद रखो, शुद्धि में लग जाओ। देखो मन जब हमारा अशुद्ध होता है ना, वो कहते नहीं शुद्ध हो सकता नहीं, कितना भी मलिन मन क्यों नहीं है। भगवान के नाम में ऐसा बताया है, कितने भी पाप हमने किए नहीं हो कि एक बार कृष्ण का नाम लेने से जीव के इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, इतने पाप समाप्त हो जाते हैं जितने वो कर ही नहीं सकता। पाप को हम करते हैं, होते क्यों नहीं? फिर हम अपराध युक्त नाम कर रहे हैं। समझाइए आपको नहीं? अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम जपो। लेकिन प्रभुपाद एक बात हो, देखो संत समझाने वाले ना हो तो कुछ समझ नहीं आती। ये भी हम सोच सकते हैं भाई मेरा तो अपराध मुक्त हो नहीं रहे, मैं नाम ही नहीं लेता, फिर छोड़। नहीं, गुरु महाराज कहते हैं नाम लेते रहो। शुरू में अपराध होंगे, धीरे धीरे क्लियरिंग अवस्था होगी, धीरे धीरे सफाई होना शुरू हो जाएगी। शुरू में अपराध युक्त ही नाम लिया जाएगा, बाद में बिना अपराध के। जब बिना अपराध के नाम लोगे तो भगवान से सीधा हमारा संबंध हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है तूने? थोड़ा बड़ा कर उसको। नाम नाम ही यावती शक्ति, पाप हरणी हरण हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातका पातकी नरा। पहले वाला मैंने इसके बाद में
एक कृष्ण नाम यद पाप हरे, पापी है तत् पाप करी बारे नारे। एक कृष्ण नाम जितने पाप हर लेता है, पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता है। पर ये कब? जब निष्पराध नाम लिया जाएगा। अपराध युक्त नाम से नहीं होगा। हैं? ऊपर ले उसको थोड़ा। हरि का एक पवित्र नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है, उतने पाप पापी मनुष्य कर नहीं सकता। एक कृष्ण नाम करी सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। ये चैतन्य चरितामृत में आया है। निरपराध बिना अपराध के होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। हमारे सबके जीवन का यही उद्देश्य है, सारे पाप कर्मों को दूर करना है। समझाई? और भगवत प्रेम की कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। चैतन्य चरितामृत में आगे चलो। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप हाय क्षय, नव विद्या भक्ति पूर्ण नाम आईते होय। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मुझे सारे पापी जीवन के सारे पाप फलों का से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नमो विधियों को पूरा कर सकता है। और इसके आगे तो हमें जो है अपराधों से नाम पहले लेते रहो। और नाम ये नहीं, देखो 16 माला जपते हैं बहुत सारे लोग। तू कितनी जपता है? ये 16 माला जो है ना, ये अंग्रेजों के लिए है। भारतीयों के लिए 64 माला है। कितनी? 64। भारतीयों का जीवन अलग है ना। उनका जीवन जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक औरत के 3 बच्चे, पहले खसम से अनबन हुई, छोड़ दिया उसने, दूसरा खसम कर लिया, दूसरा खसम किया तो दूसरा कहते ये नहीं चाहिए मेरे को, बच्चे नहीं चाहिए। देखो कैसी औरतें हैं विदेश में, वो क्या करती है, बच्चों को गाड़ी में बैठाती है, तीनों बच्चों को। और वहाँ ये सियाटल की बात है, सियाटल में मैं जाता रहा, वहाँ रहा भी, वहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा कुछ समय तक मैं। वो ले गई, एक सरोवर के किनारे गाड़ी को खड़ा किया, बच्चे तीनों गाड़ी में बैठे हैं, अलग अलग उम्र के। गाड़ी को स्टार्ट किया, सारी गाड़ी पानी में गिर गई, तीनों बच्चे मार दिए उसने। फिर पानी से गाड़ी निकाली, तीनों बच्चे मरे हुए थे। मतलब खसम के लिए उसने, दूसरा खसम के लिए 3 बच्चे पहले वाले के मार दिए। ये वहाँ का हाल है। हिसाब लगा लो कैसे लोग हैं वहाँ पर। पाप तो उनके स्तरों पर इतने हैं, बुद्धि मलिन है सबकी, भौतिक दृष्टि से सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं उनके पास, कोई मन की शांति नहीं, अशांत लोग। तो हमें भक्ति करनी है, प्रभुपाद कृपा से भक्ति करनी है। उनकी तरफ हम भाग रहे थे, उनको ही प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया, इसलिए बोले तुम अपनी संस्कृति मत छोड़ो। भारत में जिसका जन्म हुआ है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होए ले यार। बोलो, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जन्म लेने वाला जो है, अपने जन्म को सार्थक करे, कैसे? परोपकार। सबसे बड़ा परोपकार क्या है?
दूसरों को नाम देना। आप शुरू करेंगे? अभी नहीं है, चल रहा है ऑलरेडी, और चलाना है इसको। आपके कोटा में 10,000 भक्त बनाने हैं आपने, ठीक है? वो 10,000 पूरे हो जाएंगे, फिर दोबारा 20,000 का कोटा दिया जाएगा, ठीक है? हाँ। ये भी आपके साथ में महाराष्ट्र। तो हमें भक्ति का प्रचार करना, भक्ति करनी है, क्योंकि ये जीवन तो अनित्य है। जैसे वो भजन ये सुनने के लिए कहता है, वो बैठा हुआ है, अभी नहीं कहा पर मैं सुना देता हूँ। जगत में कोई न परमानंद, जगत जिनके दिमाग में ये घुसा हुआ कि हम परमानेंट हैं, वो इस बात को लाओ। जगत में कोई न परमानंद, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, चाहे लगा, जगत में कोई ना परमानंद, जगत। हमारे अमेरिका से चेले आए हैं, खुश हो गए हैं, अभी जाने नहीं देना मैंने वापस अमेरिका। अमेरिका भागते हो, बुढ़े हो गए, जाने के समय नजदीक है, तो वृंदावन में रहना, अभी जाना वापस, दिल नहीं है तो जाना है, नहीं जाना, गुरु आ गया है। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू, जगत में कोई ना परमानंद, जगत। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, दिल्ली में घूमते हो ना आप बहुत, हाँ। मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहन, जगत में कोई ना परमानंद, जगत। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज हो या, जगत में कोई ना परमानंद, जगत। ये अमेरिका वाले आए ना लेडीज जेंट करने वाले, इसलिए उनको बताया जाए लेडीज जेंट कोई भी हो, काल सबको खा जाएगा, इसलिए जाना नहीं है अमेरिका। कान खोल के सुन, हैं? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆਇਆ, ਕੱले जाना है। साधु संत की संगत कर लो, प्रभुपाद की संगत
संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह मत होना अबसेंट, मत होना, जगत में कोई ना परमानंद जगत। याद रखो, दुनिया में कोई सदा रहने वाला नहीं है। ये ध्यान से निकल जाती है बात। जैसे बच्चे में बचपना है ना, तो खेल में इतना खो जाता है, वो भूल जाता है कि मुझे पढ़ना भी है। होता है ऐसा नहीं? माँ बाप उसको डांट करके पढ़ाते, नहीं चल पढ़ने बैठ। इसी प्रकार हम ऐसे संत हमारे माता पिता हैं, वो हमको भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना, ना कोई रहा, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। कोई है, कोई ऐसा भजन है किसके संबंध में? निकाल भजन लिस्ट, भी मुझे लिस्ट मिलती नहीं, मैं लिस्ट देख सकता। तो हमें भाई, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इस दुनिया से प्रेम मत करो, दुनिया के बनाने वाले से प्रेम करो। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? ये दुनिया बनाना, तू अपना निकाल, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोर। जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान है। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, सूर्य चंद्र तारे, इंसान की मजाल क्या जा उसका क्रम बदल सके, क्या जो उसका एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां की बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। और बड़ा कुछ नहीं निकला तेरे से, जल्दी किया कर, तू बड़ा एक्टिव आदमी है भाई। तो देखो, ये सृष्टि की रचना की है भगवान ने हम लोगों को मौका देने के लिए, हम अपने आप को योग्य बनाएं और अपने घर को वापस जाएं। हमारा घर वैकुंठ लोक है। वैकुंठ का तो क्या है, जो कुंठ कहते हैं दुख को, जो बगैर दुख है वो वैकुंठ है, वो हमारा घर है असली। लेकिन हमारा स्वभाव सुखी रहना है, जल्दी करो, स्वभाव हमारा सुखी रहना है, लेकिन ये संसार दुखों का घर है। इसकी घोषणा क्या की है भगवान ने गीता में? मामोपेत्या पुनर्जन्म, बोलो, दुखालयम शाश्वतम, जो जन्म है वो मरेगा और ये दुखों का घर है।
यहाँ सुख नहीं है। इसलिए हमारी हालत क्या है? अरे ये थोड़ा बोलना आपने, बोलते ही जा रहे हो। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। माँ बाप ना देगा कोई सहारा, माँ बाप ना दुनिया में कौन हमारा। है कोई हमारा दुनिया में? भक्ति माता बोलनी नहीं, पर ऐसे करिए कोई नहीं, सरल आ रही है कोई हमारा? कोई नहीं है। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। जहाँ पर अभी हमें यहाँ ठाकुर जी ने जगह दी है, वहाँ का राजा रहता था, भक्ति माता के प्रयास से जगह मिली है। तो एक को कहा उधर रहो, भजन करो। कहते नहीं, कहते मैं वृद्ध हो गए, वहीं रहो, अगर शरीर छूट गए तो पास में ही है, वहाँ सुनसान वो जगह मिली है ना, सुनसान घाट वहाँ से दूर नहीं है, पता नहीं। तो उधर छोड़ देंगे तेरे को, है सामने नहीं है, थोड़ा आगे जाके। तो हमारे नाते रिश्ते कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस दुनिया में कौन हमारा, दुनिया बस धर्म ध्यान संग जाएगा, हरि का नाम संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा, ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, ले सत्य धर्म शरण मिले कृष्ण। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, नित हरे कृष्ण गुण गाया कर। तो जल्दी आ गई आज, इतनी जल्दी कैसे आ गई? बहुत जल्दी है। प्रसाद के टाइम पर आए, बहुत जल्दी आ गई। इसका यही हाल है बेचारी का। तेरी दीक्षा हो गई है, हैं? हुई है इसकी दीक्षा? तेरी दीक्षा भी सुनो, वापस ले लेते हैं, ठीक है? चुप है, मत मान गई है, तेरी दीक्षा दी वापस, ठीक है? हाँ, पालन तो तूने करना नहीं कुछ भी, तो लाभ क्या दीक्षा लेने का? नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, मोह माया है जगत प्यारे दुनिया
दुनिया में कौन हमारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन हमारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन। याद रखो, हम लोग अशुद्ध होने के कारण, मन हमारे मलिन होने के कारण इस बात को भूल गए हैं कि हमने बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। और परीक्षा संसार से जाने की। हमारे पापों ने बुद्धि को मलिन कर रखा है। शब्द है कि विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। जब विषय विकारों में, पुरुष स्त्री के चिंतन में, स्त्री पुरुष के चिंतन में जब लगी है तो पाप कर्म करते हैं, अकल उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। पापा ने सुध बुध मारी, पूछेगा कृष्ण मुरारी। कल भगवान पूछेंगे सच्ची सरकार कर लूं। सच्ची सरकार भगवान कल पूछेंगे, भाई तेरे को ये शरीर दिया था वापस, अब तेरे अपने घर वापस आने के लिए। हमारा घर ये संसार नहीं है, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। हमारा घर जो है वो गौलोक धाम है, वैकुंठ लोक है, ऐसा हमारा शास्त्र बता रहे हैं। तो ये शरीर पा करके संसारी काम जो कुछ भी करेंगे कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन इस शरीर को पा करके आप जितना भी भजन करोगे ना, वो आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। समझाई नहीं आई? तो अपना आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ाना है हमने। भौतिक बैंक बैलेंस के पीछे सभी लगे हुए हैं, वो यहीं का है, यहीं काम आएगा। अगर भौतिक बैंक बैलेंस जो है उसे भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। पैसा जितना है हमारा, ये लक्ष्मी नारायण की है। देखो, जो भी कोई लक्ष्मी का उपयोग करना चाहता है तो उससे क्या होता है, उसे यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। अभी रावण क्या करने लगा था? सीता माता कौन है? लक्ष्मी। जबकि उसके पास एक से एक सुंदर नारी थी, उसकी अपनी पत्नी भी मंदोदरी, क्या नाम था उसका? मंदोदरी। वो सती नारियों में नाम आता उसका। राक्षस की पत्नी पर सती नारी थी। लेकिन जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसने जब राम जी को देखा और वो मोहित हो गई। राक्षसी थी वो। कहती है मैं, वो सुंदर राक्षस भी भेष बना लेते हैं, सुंदर बन के कहती है मैं, मेरे साथ विवाह कर लो आप। भारतीय नारी ऐसा नहीं कहेगी, राक्षस कहते हैं, विदेशी कहते हैं। अगर भारत में कोई कह रहे हैं वो भी राक्षस बन गए हैं, भारतीय स्त्री है। तो कहती है कि भगवान राम कहते हैं मेरी पत्नी मेरे साथ है, तो लक्ष्मण से जान छुड़ाने के लिए उससे बात करो, मेरा भाई है, वो अकेला है। आई तो उल्टी सीधी राम जी के बारे में बातें करने लगी। राक्षसी। भगवान गए वन में इसलिए राक्षसों का दमन करने के लिए। कहते वो जाए तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं देखो कितनी सुंदर हूँ। मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ, मेरे साथ शादी करके तो सुखी नहीं हो सकती, तो जाओ। फिर देखा जाओ भाई, ना ये मान रहा ना वो मान रहा। वो इतनी मतलब जैसे क्या कहो ना, कामुक हो गई थी राक्षसी शूर्पणखा। अभी आके सीता माता पर आक्रमण किया। तब लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा देखो ये दुष्ट नहीं ऐसे मानने वाली। तब उसका नाक कान काट दिया। किसने? लक्ष्मण जी ने। नाक कटा, नटकी हो आई। अब उसको बदल लेना था कि अपना नाक छुपा करके कि देखो यहाँ दो वनवासी आए हैं, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर हो, तेरी रानी बनने के लायक है।
मंदोदरी कहती है क्या तू अपने भाई को सिखा रही है, हाँ वो तेरी सौत बन जाएगी ना, ये कहती है शूर्पणखा। तो रावण भी पागल था। रावण ने भी देखा जब सीता माता के दर्शन किए तो मोहित हो गया। उसने एक साधु वेश बना करके सीता माता का हरण किया। जब स्त्री का अपमान होता है ना तो आदमी का सर्वनाश हो जाता है। स्त्री सम्माननीय है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं। हमारे शास्त्रों में स्त्री माँ है, बहन है, बड़ी बहन है तब भी पूजनीय है, छोटी बहन है तो उसका भी ध्यान रखना है, बेटी है तो उसका भी ध्यान रखना है। ये बड़ी विलक्षण संस्कृति है जिसका ह्रास होता जा रहा है। हमारी बहु बेटियां भी विदेशियों की नकल कर रही हैं। बाल काटना हमारे सनातन धर्म में नहीं बताया स्त्रियों के लिए। जो स्त्री विधवा हो जाए वो बाल काटती है। आजकल ये फैशन बन गया है, पति मर रहे हैं। अभी देखो ऐसे ऐसे स्त्रियां भी कांड करने लगी ना। वो कौन सा कांड था जिसमें एक औरत ने जाके अपने पति को मार दिया था? है मेघालय में जाके देखो। है हाँ, तो उसको मार दिया। बड़े पाप कर्म होना शुरू होने, क्योंकि हम सनातन को छोड़ रहे हैं। लेकिन सनातन को बचाने के लिए संत आए हैं। कोई बचे ना बचे उनके लिए प्रार्थना करो, पर आप सब बचने का प्रयास करो। आप वृंदावन में आए हो, सारी माताएं, सारे भक्त भक्ति करो, समय अपना हरि सिमरन में बताओ। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर मेरे मना तेरी, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन पंछी पंख बिना हस्ती, दंत बिना पंछी हस्ती, नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन पंछी पंख बिना हस्ती, दंत बिना पंछी, नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे पुत्र तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, कूप धरती मेघ बिना,
धरती मेघ बिना, धरती जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरु तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, देह मंद्र दीप बिना, मंद्र दीप जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद छोड़ विरोध तू संत जना, छोड़ विरोध तू संत जना। संतों से विरोध छोड़ दो, काम क्रोध मद मोह इनको छोड़ो, पर संतों का संग करो, उनको मत छोड़ो। सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सार ये है मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बिना नाम के जीवन बेकार है। हरि नाम ही सार है, बिना हरि नाम के ये जीवन बेकार है। अगर हम नाम नहीं लेते ना, कुछ भी करें बेकार, क्योंकि साथ कुछ जाना नहीं है। जाना कुछ साथ में, बिटिया जाना कुछ साथ में, क्या ले जाएगी तू साथ में जब जाएगी? हाँ, जपती हरि नाम नहीं, हमारी नाम जपती है नहीं, कितनी माला, तो बाकी तेरा बाप जब कहेगा 16 जपा कर, है ये तेरी माता है? हाँ फ्रेंड है। आप कितनी जपते हो? शाबाश शाबाश। अच्छा, वैसे 16 माला अंग्रेजों के लिए हैं, भारतीयों के लिए 64 माला है। धाम में जाना है तो फिर जप करना होगा। बोलो हरि नाम प्रभु की, सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र पता कितना जपना है? कितना जपना पता आपको? भक्ति आई फिर क्यों भाग गई? क्या देखना है? आज काउंटिंग कर रहे थे। जब पता कितना करना है? नहीं पता नहीं। अब सुनो मेरे से, इसको याद रखना। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तूने ये क्या किया?
इतना नाम जपना है। 16 तो शुरू हुआ था, मैं करो 24 घंटे नाम चलता ही रहना चाहिए, नाम कभी बंद नहीं करो। नाम बंद तब हो जब ये शरीर बंद हो जाए ना, फिर नाम भी साथ चला, नाम ले जाएगा धाम में। फिर नाम जो हमको धाम में ले जाएगा और वहाँ हमें दिव्य देह मिलेगी, ऐसी देह मिलेगी जो सदा रहने वाली, वो देह कभी छूटेगी नहीं। हमारा संबंध भगवान से है। भगवान ने गीता में क्लियर किया है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे वंश के हैं और सनातन है। सनातन मतलब जिसका नाश नहीं है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम सब, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रियां शब्द रूप रस गंध स्पर्श 6 इंद्रियों के साथ लगे हैं और मेरी जो भौतिक प्रकृति है उसको नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई कर सकता है? बिहार में करते होंगे, नहीं? तू कहाँ का? महाराष्ट्र में होता है? तू कहाँ का है? तू कहाँ का है? लखनऊ का? वृंदावन का? तू कहाँ का? ऐसा भी वृंदावन के ही बन गए। कहीं नहीं हो सकता। देखो, हमें धाम में जाना है और ये शरीर धाम में जाने के लिए मिला है। इसको योग्य बनाना है। खाने पीने में लगा के रखा, भौतिक चीज़ों में लगा के रखा। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं कि बड़े बड़े घरों से बड़े करोड़पति सब छोड़ के कहते क्या सब बेकार, सब छोड़ के बस तपस्या करते हैं भगवत। जैसे महाराजा भरत थे, दुनिया के राजा थे, उनका उदाहरण बहुत बड़ा। महाराजा भरत जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ये सारी दुनिया भारतवर्ष है, पता आपको नहीं? अभी भारत देखो पाकिस्तान निकल गया, 100 साल के बाद को कहेगा भारत कैसा है। श्रीलंका निकल गया, अपना इधर से नेपाल निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, सारा संसार। और ये संकेत, ये चिन्ह मिल चुके हैं। अभी देखो अर्जेंटीना जो है एक जगह है साउथ अमेरिका, वो अर्जुन के नाम से पड़ा था। वहाँ भी चिन्ह मिले हैं कृष्ण के समय के। और इधर जो अरबिक कंट्री हैं वहाँ पर एक पेंटिंग मिली भगवान कृष्ण की। एक भगवान कृष्ण की पेंटिंग मिली, और मतलब अपने इंडियन स्टाइल में कृष्ण की पेंटिंग। अरब में पेंटिंग कहाँ चली गई? वहाँ पर भी यही कल्चर था। अभी गुरु महाराज ने फिर कर दिया, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया, नहीं कर दिया? इसलिए हम लोगों को सबको गंभीर बन के प्रचार बढ़ाना है, घर घर में हरि नाम करना है और जीवन को सफल बनाना है, नहीं तो जीवन विफल हो जाएगा हमारा। तो आज 29 तारीख है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने कृष्ण देवी को पत्र में ये शब्द लिखे थे। क्या लिखा था हमारे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने? ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर सहयोगी पत्नी है, ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर सहयोगी पत्नी है, उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण एक है, ये बैठी है, ये है नहीं सहयोगी पूरी, पति वो बैठा है डॉक्टर, पूरी सहयोगी है या नहीं है? संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। ये कहा ना प्रभुपाद ने, हरि बोल, ये कहा नहीं, क्या कहा है? ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर सहयोगी पत्नी है, उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। पत्नी सहयोग कर दिया, वो भी भक्त है। तो माताओं को अच्छे बनना है, पतियों का भक्ति में से। असल में जिन जिन की शादी हुई है, आप सब धर्म पत्नी हो। आप कहाँ से हो? कड़ी। कड़ी, अच्छा, कड़ी से। और कौन? आप भी कड़ी से? ये आपकी पत्नी? अच्छा। तो जहाँ से भी हो भक्ति करो, सहयोग करो, अपने पतियों का सहयोग करो, तो फिर संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं।
दोनों मिलके जीवन का केंद्र भगवान को बनाओ, कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र बने। आजकल क्या है, जीवन का केंद्र भोग विलास है, इंद्रियों का तर्पण है। ये भोग विलास इंद्रियों का तर्पण नरक का द्वार है भाई। और हमारे गुरु महाराज नरक में जाने से हमको बचाने के लिए आए हैं। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई है प्रश्न? नहीं? हाँ, नहीं, तूने हाथ ऊपर किया। किसी भाई को यहाँ पर बाहर ढूंढूं अंदर कौन समाया है, अंदर ढूंढूं तो बाहर भगवान की माया है। पहले मैं इतना खुश रहता था, अब खुशी है नहीं। तो महाराज क्या क्या कारण हो गया जो खुशी नहीं है? खुशी तेरे को इसलिए नहीं है, तूने भगवान को भूल गया। तू पहले तो बहुत आनंद था, नंद था, पर माला कितनी करता था? कोशिश करता हूँ, कोई 16 कर लेता हूँ। उस समय कितनी करता था? उस टाइम तो 10-12 होती थी। हाँ, तो यही कमी है तेरे पर। माला भी तेरी पता भारतीयों के लिए कितनी माला है? ये 16। मेरे 16 ही नहीं हो पा रही, 16 भी मैं रह जाता, इसलिए दुखी है तुम, बस, और कोई तेरे दुखों का कारण नहीं है। 16 नहीं रह। अब तू ये बता, मैं खुश लगता हूँ नहीं तेरे को? नहीं, प्रसन्न हूँ या नहीं? बोल खुश है तभी तो। फिर मैं प्रसन्न हूँ, क्या हूँ? हरि नाम प्रभु की कृपा है मेरे पर। आज भी देखो, रात को सो नहीं पाया मैं, लेकिन क्या थोड़ी देर सोने को फिर उठ के बैठ गया मैं। अगर जवानी में चली गई, हार्ट अटैक का डर लगा रहता है कि पता आज भी गई। मैं सोचा हो गया काम। नहीं, पर तू अभी मूर्खानंद है ना तू। तेरा नाम है स्वामी। ये फिसलन थी, किसकी? फिसलन थी वो साबुन। सुन 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 मेरी गलती नहीं है, मैं एकदम। सुन सुन सुन, तेरा नाम है मूर्खा नाम अग्निहोत्री। बचपन से नंदकिशोर हूँ, भगवान को बहुत प्यार करा मैंने। प्यार का तो फिर तुम ये क्यों आता तेरे दिमाग में प्यार नहीं है? हमारे दिमाग में इतनी बात नहीं आती, और तेरे हो गया मेरे को। पहले तो मैं बहुत खुश था, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन ये कहते चुप चुप आए, बनना क्या? भगवान के लिए जवानी दे दी है। देख, तू नाम जप, कमी है तेरे में, तू और कहीं कमी मत देख। तेरे भजन में कमी है, तेरे कर्मों में कमी है, हैं? सुधार तूने करना है, हम तेरे को कोई सुधार। तुम अपनी कमियों को, उनका चिंतन देखो। ऐसा हर व्यक्ति के लिए है, सदा हमें अपने दोषों के चिंतन करना चाहिए, दूसरों के गुणों का चिंतन। अपने दोषों का चिंतन करेंगे वो निकलेंगे, दूसरे के गुणों का चिंतन करेंगे वो हम में आएंगे। बात समझाई तेरे को? हमेशा अपने दोषों का चिंतन कर। हो सकता है, तेरी उम्र कितनी है अभी? ज़्यादा नहीं है। तू अपने दोषों का चिंतन कर, लिस्ट तैयार कर, मुझे दिखा। तो फिर कैसे भगवान तेरे को मिलेंगे? सुखी कैसे होगा तुम? हाँ, उस टाइम लगता था समाये हुए थे, अभी निकल क्या होंगे? अभी निकले इसलिए कि तेरे में दोष बहुत हैं। अगर दोष नहीं होते तो समाये रहते हैं। आशीर्वाद तेरे को मैंने जब दिया था, जब तेरे को दीक्षा दी थी। तेरे को कोई दीक्षा नहीं देता था, मैंने दी थी नहीं दी? दिल्ली वाले कहाँ देते थे? हाँ, सुनो, राधा गोविंद जी के पास जाता तो तेरा पर कल्याण ही था पूरा। नहीं, तेरा पूरा ही कल्याण था, राधा गोविंद जी के पास जाता तू। हाँ, तो लेकिन तुम अभी गड़बड़ करता, गड़बड़ नहीं किया कर। तो हमें शुद्ध बनना है, शुद्ध भक्ति करनी है। अब सब कुछ हो गया ना अभी? कोई प्रश्न किसी को? हाँ, आदित्य केतु प्रभु वृंदावन से। हरे आदित्य केतु कहाँ तू? वो गोवर्धन गया हुआ है? है। गोवर्धन गया। कहाँ गया? गोवर्धन। चला गया यहाँ से? यहाँ आया ही नहीं था आज। आज नहीं आया था? हाँ। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम।
गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति विषय भोग में लगा हुआ है, जिसका मन इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, वह भगवान को कैसे अपना मन लगाए, जिसके मन में तो भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा भरी हुई है। यदि वह व्यक्ति भक्ति में लग भी जाए तो उसका मन भक्ति में कैसे लगेगा, मन में तो विषयों का चिंतन रहेगा। अरे मूर्ख आदित्य केतु, जब कितने भी विषय विकारी हुए, ऐसे उदाहरण, कोई उदाहरण याद ला मेरे को। उसका है अजामिल का। अजामिल जो था, उसने दुनिया भर के पाप कर रखे थे, वैश्या के साथ वो रहता था। लेकिन एक दिन वो शिकार खेलने गया था, तो उसके वो कान को, कौन सी जगह थी, कन्नौज, कन्नौज का था वो। तो कन्नौज में कुछ संत मंडली आई। संतों ने पूछा कि हमें भोजन करना है, तो किसी ने कहा कि अजामिल के घर जाओ। तो वैश्या उसकी पत्नी थी, उन्होंने संतों का स्वागत किया। इतनी देर में अजामिल शिकार खेल के आया था, ब्राह्मण था पर जानवर मारे हुए, सब उसको कपड़े कुपड़े खिलाए उसने। कुछ संतों को कहना कि मेरा सौभाग्य, आपने मुझे दर्शन दिए। क्या कहोगे? कि मैं उनको कहूँगा कि आपका सौभाग्य है, मेरे दर्शन आपको हुए। चुप रहे, कुछ नहीं बोलना, वहाँ जाकर बैठ जाओ, संतों को प्रणाम करना। संतों ने देखा था, संतों ने कहा कि तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। अभी अजमेर महापापी, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण यहाँ लेटो, नारायण ये खाओ, नारायण। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अरे कितने भी पाप किए हो ना आदित्य केतु, और नाम जपने से सबका नाश होता है, सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है, ये तुम्हें निकाल सको तो निकालो। व्यक्ति के इतने पाप एक बार कृष्ण नाम लेने से नाश होते हैं जितने वो पाप कर ही नहीं सकता। कौन सा श्लोक है वो, निकाल उसको। हैं? पढ़े थे, उसी को फिर निकाल, इसको आदित्य केतु के बच्चे को बता दें जरा। आदित्य तेरी समझ अभी इतनी अच्छी नहीं हुई, आज तू आया नहीं यहाँ पर। ये बृहद विष्णु पुराण में लिखा है, यही है ना, या ऊपर वाला? दोनों। पहले ऊपर वाला पढ़ो। एक कृष्ण नामे यत पाप हरे, पापी हय तत् पाप करी वारे ता नारे। एक कृष्ण नाम जितने पाप हर लेता है, पापी उतने पाप कर नहीं सकता, पर वो निस्पराध लेना चाहिए। ये प्रभुपाद जी इसका कोट करते थे बार बार। नामनो ही यत वती शक्ति पापा हरिने हरिने हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरा। हरि का एक पवित्र नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है, उतने पाप पापी मनुष्य कर नहीं सकता। समझाई तेरे को आदित्य केतु के बच्चे? नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कई पापी भक्त बन गए। और आगे चल। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। गुरु महाराज जी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। आज मेरा भौतिक जीवन का जन्मदिन है और मैं 50वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। 2 तारीख को आकर लड्डू प्रसाद का आयोजन करूँगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। 2 तारीख को? आज एकादशी है। अरे देखो ऐसा है भाई, 2 तारीख को एकादशी है, लड्डू तो खिलाएगा भी तो हम खाएंगे नहीं, तो कैसे होगा ये? इसलिए तू आगे पीछे कर ले, कुछ आगे पीछे करके यहाँ पहुँच, और कुछ कर सकता है तो कर। कहाँ से बता रहे आप? जम्मू से। अभी जम्मू जा रहे हो?
तो अभी क्या जल्दी क्या है जाने की? फोन मेरे पास है, टिकटिंग करानी है। हैं? टिकटिंग करानी है ऑनलाइन। अच्छा फोन मेरे पास है। अच्छा मेरा फोन चल नहीं रहा था, मैं हस्बैंड का लेके आई हूँ ना, उन्होंने इस नंबर ठीक है तो टिकटिंग करा अच्छा अच्छा। कहाँ ठहरे हो आप लोग? हाँ, मेरे को कब कृपा होगी आपकी। अभी कहाँ ठहरे हो आप लोग? इधर है, गीता राम कुछ ऐसे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने से पहले इससे बात करनी है। नाम लिखाना आपने, करके आओ। कल मिलने कल जा रहे हो? कल 30 है ना, 31 को जाना है। तो कल इसको मिल लेना, ये सब समझाएगा वो सारी बात। हो जाएगा ना मुझको, भाई ये बताएगा। कितने बजे आऊँगी? 5 बजे। हरे कृष्ण। कल भी 4:30 है। हरि बोल। ये कल भी इधर ही रखे, आते जाओ उधर, क्या चक्कर है? हैं? देखेंगे जैसा आपको प्रेरणा होगी। ठीक है। तो ये नामनो यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शाक्नोति पातकम पातकी नरा। हरि का एक पवित्र नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है, उतने पाप पापी मनुष्य कर नहीं सकता। हरे कृष्ण। वायु नंदन प्रभु ग्वालियर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका आशीर्वाद से गौ माता की सेवा चल रही है और आशीर्वाद दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम कर सकें। वायुनंदन, गौ माता की तुम सेवा कर रहे हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। अच्छी तरह सेवा करो, जीवन सफल करो। गोपाल प्रजापति दिल्ली से, गुरु महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप भजन में बताया कि साधु संघ की संगत कर लो, तो जो हम प्रवचन ऑनलाइन सुनते हैं क्या वो भी साधु संघ में आएगा? हाँ, क्यों नहीं। जो साधु, तुम अगर कोई साधु कर रहा है प्रवचन सुन रहे हो तो साधु संगी है वो भी। बस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। महामंत्र जपने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो अभी बाकी की प्रार्थनाएं पहले तुलसी आरती कर लें। तो अभी तुलसी आरती क्यों की जाती है? स्कंद पुराण